दोस्तों, अगर आपके पास जियो, एयरटेल, वी या बीएसएनएल का सिम है और आप हर महीने रिचार्ज नहीं करते तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। ये आपके बैंक अकाउंट, ओटीपी, व्हाट्सएप, आधार और कई ज़रूरी सेवाओं से जुड़ा होता है। इसलिए अगर आपका नंबर बंद हो जाता है या किसी और को दे दिया जाता है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि बिना रिचार्ज के आपका सिम कितने दिन चालू रहता है, किस कंपनी का क्या नया नियम है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका नंबर हमेशा सेफ रहे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिम बंद होने का असली नियम क्या है। इसके लिए भारत में जो संस्था काम करती है उसे टीआरआई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसके अनुसार अगर कोई प्रीपेड सिम लंबे समय तक कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता या उसमें कोई रिचार्ज नहीं होता तो टेलीकॉम कंपनी उसे बंद कर सकती है। सामान्य तौर पर जो ये टाइम लिमिट है इसमें 90 दिन होती है। यानी अगर आपने 90 दिन तक अपने सिम में रिचार्ज नहीं किया या उसे इस्तेमाल नहीं किया, किसी को कॉल नहीं की, तो कंपनी उसे इनएक्टिव मान सकती है और उसके बाद उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वे 90 दिन ही आपका सिम तुरंत बंद कर देंगे, बल्कि एक लिमिटेड टाइम है जिसके बाद कंपनी कार्रवाई कर सकती है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि सिम बंद होने की प्रक्रिया एकदम से नहीं होती बल्कि ये 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में आपका सिम एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है तो सबसे पहले आउटगोइंग कॉल, इंटरनेट बंद हो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय तक इनकमिंग कॉल चलती रहती है। फिर आपका सिम ग्रेस पीरियड में चला जाता है जिससे आपको मौका मिलता है कि आप रिचार्ज करके अपने नंबर को बचा सको। और अगर आपने इस दौरान भी रिचार्ज नहीं किया तो आपका सिम पूरी तरह से बंद हो जाता है और कुछ समय बाद वो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। अब अलग अलग कंपनियों के नियम समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल की, जो एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और इस मामले में सबसे ज़्यादा राहत देती है। बीएसएनएल में अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो आपका सिम लगभग 165 से 180 दिन तक चालू रह सकता है। यानी लगभग 5 से 6 महीने तक आपका नंबर वही रहेगा। इसलिए अगर आप कम रिचार्ज करना चाहते हैं या सिर्फ इनकमिंग कॉल या ओटीपी के लिए सिम रखना चाहते हैं तो बीएसएनएल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं जियो की। जियो में आमतौर पर सिम जो है आपका 90 दिन तक बिना रिचार्ज के एक्टिव रह सकता है। इसके बाद सिम बंद हो सकता है। लेकिन जियो की यहाँ पर एक खास बात है कि कई बार इसमें इनकमिंग कॉल लंबे समय तक चालू रहती है। यानी आपका आउटगोइंग कम बंद हो सकता है लेकिन इनकमिंग कुछ समय तक आती रहती है। इसलिए अगर आप सिर्फ इनकमिंग या ओटीपी के लिए सिम रखना चाहते हो तो जियो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी 90 दिन के अंदर रिचार्ज करना जरूरी है, वरना इसमें भी आपका नंबर जा सकता है, किसी और को मिल सकता है। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल इस मामले में सबसे ज़्यादा सख्त मानी जाती है। इसमें भी बेसिक 90 दिन का नियम होता है, लेकिन इसके बाद कंपनी सिर्फ लगभग 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देती है जिसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। यानी अगर आपने 90 दिन तक रिचार्ज नहीं किया तो आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय होगा अपने नंबर को बचाने के लिए। अगर आपने इस दौरान भी रिचार्ज नहीं किया तो आपका सिम बंद हो सकता है और बाद में उसे वापस पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए एयरटेल जो यूजर्स होते हैं उन्हें खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं वी की यानी वोडाफोन आइडिया की। इसमें भी दोस्तों लगभग 90 दिन का ही नियम लागू होता है, लेकिन ये कंपनी कभी कभी अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा ऑफर देती है। जैसे कुछ दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे देगी या छोटे रिचार्ज प्लान लॉन्च कर देती है जिससे आपका सिम कुछ समय तक और चालू रह सकता है। लेकिन ये हर बार नहीं मिलता, इसलिए इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब एक और जरूरी चीज़ समझते हैं जिसे ऑटो डिडक्शन कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके सिम में सिर्फ 20 रुपये या उससे ज़्यादा बैलेंस पड़ा होता है। ऐसे में कुछ कंपनियां उस बैलेंस को काट कर आपकी वैलिडिटी लगभग 30 दिनों के लिए बढ़ा देती है जिससे आपका सिम कुछ समय के लिए और चालू रह सकता है। लेकिन ये सुविधा हर कंपनी में हर प्लान में नहीं होती, इसलिए इसे पक्का उपाय नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर आपका सिम बंद हो गया तो क्या होगा। जब आपका सिम पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है तो कंपनी उसे कुछ समय तक अपने पास रोक कर रखती है ताकि आपको मौका मिल सके कि आप रिचार्ज करके उसे फिर से चालू करा ले। लेकिन अगर आप इस दौरान कोई भी रिचार्ज नहीं किया आपने तो कंपनी उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। एक बार नंबर किसी और को मिल गया
तो आप उसे वापस नहीं ले पाओगे। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आपका वही नंबर बैंक में जुड़ा होता है, ओटीपी, व्हाट्सएप और दूसरी ज़रूरी सेवाओं से जुड़ा होता है, जिससे आपका लॉगिन, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका सिम लंबे समय तक बंद ना रहे। अब बात करते हैं सिम पोर्ट की, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अपना नंबर किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लिया तो नियम बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि आपका नंबर जिस कंपनी की सीरीज का होता है वो उसी से जुड़ा रहता है। अगर आपने 90 दिनों तक अपने नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, कोई रिचार्ज नहीं किया, तो वह नंबर बंद होकर वापस अपनी ओरिजिनल कंपनी के पास चला जा सकता है। इसलिए चाहे आप नंबर को जियो में, एयरटेल में, वी में या बीएसएनएल में पोर्ट कर ले, इनएक्टिविटी का नियम लगभग वही रहता है और अगर ध्यान नहीं रखा तो आपका नंबर खो सकता है। अब आखिर में समझते हैं आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका नंबर हमेशा सुरक्षित रहे। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप 60 से 70 दिन के अंदर एक छोटा सा रिचार्ज जरूर करो। अगर आपका सिम सिर्फ ओटीपी के लिए है, इनकमिंग के लिए आपने रखा हुआ है, तो भी उसे पूरी तरह खाली मत छोड़िए। अगर आप कम खर्च करना चाहते हो तो बीएसएनएल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एयरटेल यूजर को खास ध्यान रखना है, इसमें ग्रेस पीरियड कम होता है और हमेशा कोशिश करो कि आपके सिम में थोड़ा बहुत बैलेंस बनाए रखना चाहिए, उसमें थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर ऑटो रिडक्शन काम आ सके। दोस्तों, आज के समय में जो मोबाइल नंबर है सिर्फ एक सिम नहीं है बल्कि आपकी डिजिटल पहचान है। इसलिए इसे खोना एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो और समय समय पर रिचार्ज करते रहो ताकि आपका नंबर हमेशा आपके पास सुरक्षित रहे और वो नंबर चलता रहे। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिश्तेदारों सभी के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों सबके पास सिम होता है, सबके पास मोबाइल होता है। अगर वे इन नियमों को जान लेंगे तो वे बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।